नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सुंदर और आध्यात्मिक चित्रकूट ब्लॉग। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट धाम की यात्रा पर। तो चित्रकूट वह पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय बिताया था। यहाँ का कड़कड़ राममय है और यहाँ की हर पहाड़ी, हर नदी और हर मंदिर किसी न किसी दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर हैं सती अनुसुईया मंदिर के पास स्थित है मंदाकिनी नदी, जिसे बहुत से लोग गोदावरी के भी नाम से जानते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं नदी का पानी कितना साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को सुकून देने वाला है। और हम सभी ने यहाँ पर स्नान किया और ठंडे निर्मल जल में डुबकी लगा कर ऐसा महसूस किया जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। तो तीर्थ स्थलों में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है और यहाँ स्नान करके मन को बहुत शांति मिलती है। तो स्नान के बाद हम अपने सामान जैसे चप्पल, अतिरिक्त कपड़े आदि जो सुरक्षित स्थान होता है ना, वहाँ पे जैसे मैंने प्रसाद लिया वहीं पे मैंने रख दिया और हम मंदिर की ओर बढ़ चले हैं। तो दोस्तों, सती अनुसुईया मंदिर का वातावरण आप सामने देख रहे हो, बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है और यहाँ जगह जगह पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ सुंदर झलकियाँ और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सारे मंदिर में आपको यही सब दिखाई देने वाला है। तो मंदिर के रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत सुंदर ढंग से इस मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। कहीं श्री राम और लक्ष्मण आत्रमुनि की कुटिया में दिखाई देते हैं, तो कहीं सीता स्वयंवर का दृश्य देखने को मिलता है। और यहाँ सूर्पनखा की नाक काटने की घटना, ताड़का वध, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण लव कुश की शिक्षा और वाल्मीकि आश्रम, सीता जी के अग्नि परीक्षा और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने जैसे कई प्रसंग मूर्तियों के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें। और हर मूर्ति के नीचे उसका पूरा विवरण है। जो हम आपको मूर्तियां दिखाएंगे तो इनके नीचे आप देख सकते हो पूरा विवरण लिखा हुआ है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को रामायण की घटनाओं को समझने में आसानी होती है। और अगर हम हर एक झांकी को विस्तार से दिखाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ का हर दृश्य देखने योग्य है। तो मंदिर परिसर में परमहंस मंदिर और संत दर्शन स्थल भी हैं। वहाँ पर अनेक धार्मिक झांकियाँ और आध्यात्मिक संदेश देखने को मिले और पूरे मंदिर का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि यहाँ आकर मन को एक अलग ही अनुभूति होती है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर केकई व मंथरा के कुछ मूर्तियाँ बनी हैं और स्वयंवर, श्री राम सीता स्वयंवर, और यहाँ इनको पैक कर दिया है क्योंकि जो श्रद्धालु आते होंगे तो इन मूर्तियों को प्रसाद चढ़ा कर ख़राब कर देंगे। तो इसलिए हर जगह पे उन्होंने इनको जाली लगा रखी हैं। तो ऐसा सही भी है, इनसे उनको भी सुविधा हो जाएगी, साफ़ स्वच्छ बनी रहेंगी और मंदिर परिसर वालों को भी परेशानी नहीं होगी। इससे मूर्तियाँ अच्छी बनी रहेंगी, उनको दिक्कत भी नहीं आएगी बार बार सफाई करने का। और पूरे ही मंदिर में आप देख सकते हो, ये देखो भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न, यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि से शिक्षा ग्रहण की है। और यहाँ पर कुछ अच्छा सा लोकेशन दिखा तो इसलिए मैंने यहाँ का ले लिया। ये सब बना हुआ है, रियल का नहीं है, पर पेड़ ऐसा ही लग रहा है कि रियल है। और एक परमहंस मंदिर को हम आगे चल दिए हैं।
तो आप देख सकते हो यहीं पर जो सारी देखो मूर्तियाँ पैक हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है, पर वीडियो को हम बिल्कुल पास में नहीं ला रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने दूर से आपको दिखा दिया है। तो हमने पूरा मंदिर घूम चुके हैं और हम अब आगे चलने वाले हैं। ये है सती अनुसुईया मंदिर जो चित्रकूट में स्थित है। और सती अनुसुईया मंदिर अंदर दर्शन करने के बाद हमने मंदिर परिसर और आसपास के सुंदर दृश्य को कैमरे में कैद किया है। यहाँ काफ़ी लोग नदी किनारे समय बिता रहे थे और कुछ श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है यहाँ आने से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मंदिर परिसर में बच्चों की शिक्षा से जुड़ी गतिविधियाँ भी देखने को मिली थी। वहीं आसपास बहुत सारे बंदर थे जो आपने देखा था, अब हम चल चुके हैं। तो सच कहूँ वीडियो बनाते समय मुझे अपने मोबाइल का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ा था क्योंकि यहाँ बंदर कभी भी हाथ से सामान भी छीन लेते थे। तो सती अनुसुईया मंदिर के दर्शन के बाद हम अब पहुँच रहे हैं कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। तो दोस्तों कामदगिरि पर्वत को चित्रकूट का हृदय कहा जाता है और मान्यता है कि यह स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है। जिस प्रकार वृंदावन में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व है, उसी प्रकार चित्रकूट में कामदगिरि परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। तो हमने शॉर्टकट रास्ता चुनकर पहुंचकर परिक्रमा शुरू कर दी है। पूरे रास्ते भक्तजन राम नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। भगवान लगभग 1 घंटे की इस परिक्रमा के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव हुआ है। तो परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम कामतानाथ मंदिर जाएंगे। तो आप यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप देख रहे हो, और भक्तजन दर्शन के लिए कतार में क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है कि इतना लाइन भी नहीं लग सकती। तो सभी डटे हुए अपना प्रसाद देने के लिए। दर्शन करने के बाद काफ़ी अधिक गर्मी है तो यहाँ पर दर्शन है, देखो आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है। ये कामतानाथ का मंदिर है जो परिक्रमा के बाद दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने के बाद गर्मी अधिक होने के कारण मैंने एक ठंडी शिकंजी पी। उस समय वह शिकंजी किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। तो अब हमारी अगली मंजिल थी प्रसिद्ध हनुमान धारा। तो हम जा रहे हैं। हनुमान धारा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो गर्मी अधिक होने के कारण हमने रोपवे से ऊपर जाने का निर्णय लिया है। तो हम अभी टमटम में बैठे हुए हैं। तो हम पास में ही पहुंच गए हैं और हनुमान धारा देखो दिख रही है, बहुत ऊंचाई पे है। तो गर्मी ज़्यादा थी इसलिए टिकट मैंने लिया। यहीं पर टिकट हो रहा है, वहीं से मैंने इस मोमेंट को कैप्चर किया है वीडियो से। तो टिकट लेने के बाद हम लाइन में लग गए हैं और कुछ देर बाद हमारी ट्रॉली भी आ रही है। देखो हम लाइन में लगे हुए हैं, टिकट यहीं पे टिकट काउंटर है। तो हम टिकट ले रहे हैं और हम आ गए हैं उसके अंदर। और जैसे ही रोपवे ऊपर की ओर बढ़ा, नीचे का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देगा। तो अभी हम ट्रॉली पर बैठ गए हैं। तो अब आप देख सकते हो नीचे का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखने लगा है और दूर दूर तक फैले पहाड़ और सड़कें, छोटी छोटी गाड़ियाँ और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। तो मैंने जितना संभव हो सका उतना दृश्य कैमरे में कैद किया है।
तो आप देख रहे हो हम ऊपर ट्रॉली में बैठे हैं। कुछ देर ट्रॉली रुक गई थी, इसलिए मैंने इस मोमेंट को भी कैप्चर किया है। तो हनुमान धारा हम पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां की पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिली। आप देख रहे हो जो अभी पानी निकल रहा था वो हनुमान धारा उसी को बोलते हैं। मान्यता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तब उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी और जलन हो रही थी। तब भगवान श्री राम ने अपने बाण से यहाँ जलधारा प्रकट की थी और उसी जल से स्नान करने के बाद हनुमान जी की जलन शांत हुई। तभी से इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। और इसके बाद हम ऊपर स्थित सीता रसोई भी गए। मान्यता है कि माता सीता ने वनवास काल में यहाँ भोजन बनाया था। आज भी वहाँ प्रतीक स्वरूप चूल्हा और उससे जुड़ी स्मृतियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं। तो सीता रसोई के से ऊपर का दृश्य बेहद मनमोहक था और चारों ओर पहाड़, हरियाली और दूर तक फैला चित्रकूट दिखाई दे रहा था। ऐसे सुंदर नज़ारे को कैमरे में कैद बिना कैसे रह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा कैप्चर मैंने किया है। वहीं ऊपर से सीता रसोईया से, हालांकि धूप काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैंने चलते चलते जितना हो सका वीडियो रिकॉर्ड किया है। मेरे साथ के लोग आगे निकल गए थे और मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाती हूँ, इसलिए मैं पीछे रह जाती थी। पर मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हो मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ। सीता रसोईया से हनुमान धारा तक का थोड़ा सीढ़ियाँ थी, तो वहीं से मैं थोड़ा उतर रही हूँ। तो मेरे साथ वाले सभी आगे निकल गए, मैं पीछे हूँ। और अब हम रोपवे से फिर नीचे को आ रहे हैं। तो हम फिर से रोपवे द्वारा नीचे लौट आए। नीचे आते समय भी ऊपर से दिखाई देने वाली सुंदर दृश्य देखने लायक थे। तो दोस्तों, चित्रकूट की यह यात्रा मेरे लिए केवल एक घूमने की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव। यहाँ की पवित्रता, मंदिरों की दिव्यता और रामायण से जुड़ी कथाएं, नेचर की सुंदरता मन को भीतर तक छू जाती थी। और यहाँ आपको कभी अवसर मिले तो जीवन में एक बार चित्रकूट धाम की यात्रा अवश्य करें और यहाँ आकर आपको शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव अवश्य होगा। अगर आपको मेरा यह चित्रकूट ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।